अब आगे बढ़े, और कोई समस्या हो तो बताओ भाई। अभी समस्या का समाधान मिसिंग नंबर है क्या, लुप्त संख्या है क्या? तो भाई जैसे आप सीरीज पढ़ के आए हैं, अभी सीरीज में आपने क्या पढ़ा कि भाई एडिशन पर बेस्ड होती है, सब्ट्रैक्शन पर होती है, बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन पे है, डिवाइड पे है, अल्टरनेट है, स्क्वायर क्यूब पे है, प्राइम पे है ना, इवन ऑड पे है, इन सब पे वो क्वेश्चन बनते हैं। और का गुणा किया गया, उसके अलावा जो नंबर है वो जोड़ा गया, घटाया गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पर वो अंदर क्या रख देगा, वो भाई निश्चित रूप से वो नंबर्स फिल कर देगा और उनमें रिलेशन बनाएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 4 6 8, आगे का नंबर बताओ क्या बनेगा, तो वो पता क्या करेगा, ऐसे बांट देगा 1 2 3 4 5, ऐसे बांट देगा और एक तरफ लिख देगा 2 2 4 6 8 और यहां पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क, आएगा बताओ क्या आएगा। यहां पर तुझसे पूछेगा आपसे बताओ क्या आएगा, इस प्रकार से करेगा। ओवरऑल क्या है, सीरीज ही है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो प्लस, नंबर धीरे धीरे घट रहा है तो माइनस। बात समझे, नंबर एकदम से बढ़ जाए, जंप कर जाए तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर क्यों, नंबर एकदम से घट जाए तो फिर डिवाइड वाला केस। नंबर कब घटता है, जब डिवाइड करते हैं। बात समझ गए, हाँ तो ठीक है, मैं 2-3 बार तो शेयर कर। चलिए पहचान क्या है कि 7 5 3 के कंपैरिजन में 83 काफी बड़ा नंबर है, 6 4 2 के कंपैरिजन में 56 काफी बड़ा नंबर है, तो 8 9 1 के कंपैरिजन में काफी बड़ा नंबर आएगा। मेरे प्यारे साथियों यहां पर जो नंबर आएगा वो काफी बड़ा होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको बड़े वाले नंबर पे पहुंचना है, याद रखिएगा कहां पर पहुंचना है, आपको बड़े वाले नंबर पे पहुंचना है ना। देखो भाई अब ये बड़ा नंबर हमें कैसे मिलेगा, जोड़ने से तो मिलेगा नहीं, तो या तो स्क्वायर करो, क्या करो, या तो स्क्वायर करो। तो 7 5 12 एक गुणा करते हैं, गुणा करके देखते हैं 7 गुणा 5 35, 35 गुणा 3 105 ना भैया। अब गुणा करने पर भी नहीं मिला है तो फिर देखिए जरा कहीं ऐसा तो नहीं स्क्वायर का मामला हो। 7 का स्क्वायर बाबूजी बनता है 49, 5 का स्क्वायर भाई साहब बनेगा 25 और 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, आप कहेंगे 9। अगर हम सबको ऐड कर दें, अगर सबको ऐड कर दे 49 प्लस 25 प्लस 9 तो कितना निकल के आएगा, 83 निकल के आएगा। 49 प्लस 25 प्लस 9 कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 83। यानी कि क्या किया गया है, स्क्वायर करने के बाद ऐड कर दिया गया, बस खत्म बात। तो जरा ऐड कर दो सभी लोग यहाँ पर। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है बाबूजी, क्या बनेगा 64 बनेगा। और 9 का स्क्वायर 81 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 2 4 2 6 8 6 14 है ना, तो कितना आएगा 146, 8 6 14 यानी कि 146 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। सभी लोग बात समझ गए। पहला टाइप क्या बना जाके, पहला टाइप क्या है, संख्याओं के वर्गों का योग, कॉलम वाइज है। अब देखो ये क्या है, ये आपका रो है, ये रो है, इसको रो बोलते हैं ना, और इसको कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम वाइज क्या है, संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। तो ये क्या है मेरे मित्र, ये यहां पर आपका लॉजिक है। ये भैया लॉजिक निकल के क्या आया है, लॉजिक निकल के क्या आया है, जरा बोलो भैया, लॉजिक निकल के क्या आया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स। ठीक है, आगे बढ़े चलो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नंबर पे पहुंचना है, अब बड़ा नंबर अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल ले लो, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल ले लो, बात खत्म। बड़े नंबर पे पहुंचना है, वायरल पटेल जी बड़े नंबर पे पहुंचना है, तो बड़ा नंबर कैसे मिलेगा, देखो 4 2 1 के कंपैरिजन में 21 काफी बड़ा नंबर है, 5 3 8 के कंपैरिजन में 98 काफी बड़ा नंबर है, तो 6 7 3 के यहां कंपैरिजन में जो नंबर आएगा वो काफी बड़ा होगा। तो अब बड़ा नंबर दो केस में मिलेगा, या तो भैया मल्टीप्लाई या स्क्वायर क्यों, जरा ध्यान दो, 4 दूना 8 होता है, 8 1 कम 8 होता है, तो भैया मल्टीप्लाई काम खत्म, स्क्वायर ठोको, स्क्वायर ठोको भैया, जरा देखो जरा, 4 का स्क्वायर 16 बनता है, 2 का स्क्वायर 4 बनता है, 1 का स्क्वायर 1 बनता है ना। तो बताओ भैया यहां पर क्या बनेगा, आप कहोगे सर जी आप कैसे कर लेते हैं, हम कहेंगे भैया प्रैक्टिस है। ठीक है, 16 4 20 21, तो क्या आ गया 21। अगर यहां देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हुआ जाके, 7 का स्क्वायर 49 हुआ जाके, 3 का स्क्वायर 9 हुआ जाके, जरा सबको ऐड करो तो 58, तो ये कितना आएगा, क्या 94 बनेगा, 4 3 7 70 9 9 18 है ना, बिल्कुल भाई। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी 94। बात समझ गए, मुझे ये तो तुरंत आंसर आ रहा है। पैटर्न को पकड़ो, पैटर्न पकड़ो, इन दोनों क्वेश्चनों में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट तो भैया इस क्वेश्चन में भी नहीं होगा, देखिएगा डाउट तो इस क्वेश्चन में भी नहीं होगा, डाउट तो इस क्वेश्चन में नहीं होगा। कमेंट करके बताइए। थैंक यू भैया तन्मय। बताओ भाई क्या हाल है भैया, क्या हो जाएगा, आपके बुद्धि की जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, है भाई बताओ। तो हम तो फिर 24 घंटा आपके आंसर ही को देखते रहे, अगर आपकी नौकरी इससे लग जाए। तो देखो भाई आंसर आना शुरू हो गया है 25। मेरे प्यारे साथियों सबसे पहली बात, 4 2 का स्क्वायर है, 9 2 का स्क्वायर है, 9 सॉरी 3 का 9 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये कंफर्म है यहाँ स्क्वायर आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, 1% संदेह नहीं है, स्क्वायर आएगा स्क्वायर आएगा स्क्वायर आएगा, बात खत्म। 25 टिक करो, बात खत्म, आंसर आपके सामने आ गया तुरंत। अब कहोगे सर जी लॉजिक क्या है, तो मेरे प्यारे मित्र लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और इन्हीं दो का गुणा करा दो तो नीचे लिख दिया है 6।
इसका वर्गमूल 3, इसका कितना 4 स्क्वायर रूट, 4 त्रिका 12 होता है, तो इसका कितना आएगा 4 आएगा। और यहां पर क्या रखें कि भैया गुणा कराने पर आप कहोगे सर जी यहां पर 5 रखो, यहां पर आप कहोगे सर जी 5 रखो, तभी तो 4 गुणा 5 20 बनेगा। अगर यहां पर 5 कैसे निकल के आएगा, जब अंडर रूट के अंदर 25 हो, 25 का वर्गमूल ही तो 5 बनेगा, तभी तो 5 गुणा 4 क्या आएगा 20 आएगा, है ना। चलिए क्लियर है, क्लियर है एकदम से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग भैया, क्या आंसर बनेगा। अगर नंबर मुझे 6 नहीं 5 दिख रहा था, कोई बात नहीं, अब तो हमने दिखा दिया ना 6, बिल्कुल भाई, हाँ मास्टर का काम है आपको। 15 19 34 नंबर आसपास है, जोड़ दो, खत्म बात। नंबर आसपास है, जोड़ दो, यही तो बताया, नंबर सिमिलर है तो जोड़ घटाना कर लो, नंबर सिमिलर है जोड़ घटाना कर लो। 62 कह रहे सर जी 62 आएगा, 62 आएगा। आप लोग कह रहे तो भैया हम भी आप लोग की बात मान लेते, मैं भी आप लोगों की बात मान लेता हूं भाई, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, तो बात तो माननी पड़ेगी। तो भाई कैसे आया होगा, 15 19 34 लगभग सिमिलर है, 49 13 62 लगभग सिमिलर है, तो जब नंबर सिमिलर हो तो जोड़ दो। यानी कि इन दोनों को जोड़ करके क्या लिखा गया है, ये भैया नंबर लिख दिया है ना। 9 + 5 14, बिल्कुल भाई ठीक है। 9 3 12, यहाँ पर कितना आएगा 62 आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करो जरा, तो भैया 36 + 26 कितना आएगा, आप कहेंगे सर 62 बनेगा, 62 बनेगा। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी साथियों को। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 5। लगाओ दिमाग, नंबर सिमिलर है, नंबर सिमिलर है, लगाओ दिमाग, क्या बनेगा। हाँ यहां तक तो क्लियर है, बिल्कुल भाई, नंबर सिमिलर है, बताइए क्या बनेगा। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। 264642 भैया 2 6 4 यहां लिखा है, 6 4 2 यहां लिखा है, 4 2, तो कौन सा नंबर गायब है, कौन सा नंबर गायब है। आप कहोगे सर जी इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, 6 गायब है 6 लिख दो, 6 गायब है 6 लिख दो, बात ठीक है। मैं आपसे बोलूंगा लॉजिक क्या है, मैं आपसे कहूंगा भैया लॉजिक को बताते जाओ। आप कहोगे सर जी सम ऑफ कॉलम का है, सम ऑफ कॉलम कर दो या रो ऑफ कॉलम कर दो, बात बराबर है। 4 + 2 6 + 6 12, चाहे आप रो का सम कर दो चाहे कॉलम का कर दो। 6 + 2 8, 8 + 4 12। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर 12 बनना चाहिए। 4 4 2 6, 6 में 6 जोड़ेंगे तभी तो 12 आएगा। अगर ये 12 है, ये 12, तो इसको भी 12 ही बनना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर 6 आएगा तभी तो 12 बनेगा। बोलो भाई हाँ या ना, ठीक है। चलिए तो यहां पर याद रखिए, याद रखिए, चाहे हम सम ऑफ कॉलम कर दें या सम ऑफ, ठीक है, या फिर मैं चाहे मैं कॉलम का योग कर दूं चाहे सम का योग कर दूं, यहां पर टोटल क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर टोटल जो निकल के आएगा वो 12 ही निकल के आ रहा, ये यहां पर लॉजिक है। मेरे प्यारे साथियों ये यहां पर क्या है, तो याद रखिएगा ये यहां पर लॉजिक है। ऐसे आप करेंगे 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12, यहां पर 12 12 निकलना, ठीक है। वाह भाई शानदार, जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो बताओ भाई क्या है। फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या पता करो, लुप्त संख्या पता करिए। 18 35 7 24, लगाओ दिमाग, बताओ आंसर क्या आएगा। बोलो भाई क्या बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नंबर सिमिलर है, नंबर सिमिलर है, जोड़ घटाना लगेगा ये कंफर्म है। नंबर सिमिलर है, जोड़ घटाना लगेगा ये कंफर्म है। क्यों बताएं, 18 और 18 36 होता है, 17 7 24। अगर इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो, और इन दोनों को ऐड करके हम इन दोनों का ऐड, और ये बनेगा 8 5 13, नहीं आएगा क्या, 7 4 11। इसमें अगर माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये 24 कैसे बनेगा, 18 + 35 - 7, 18 + 35 - 7 करो तो कितना आएगा, आप बोलेंगे 24 बनेगा, आप बोलेंगे 24 बनेगा, है ना। इसके बाद देखो ये लिखा है 16 + 25 और -23 बनेगा, नहीं भाई 32 नहीं आएगा। और इसमें क्या कर सकते हैं, लगाओ भाई दिमाग, दिमाग लगाओ, इसमें और क्या कर सकते हैं। अगर हम 35 + 7 - 18, अब तो हो सकता है ना, बिल्कुल भाई ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। देखो क्या है, इन दोनों का ऐड और इन दोनों का ऐड बराबर है आपस में, कह सकते हो 35 + 7 और ये है 18 24 + 18, ये दोनों आपस में बराबर है। ये कितना है तो आप कहेंगे, ये कितना है तो आप कहेंगे 23 + 25, 23 + 25 48 है, और बराबर 32 + 16 48। बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल भाई। तो इन दोनों का योग इसके योग के बराबर होगा, तो 65 + 7, 65 + 7 कितना हो जाएगा 72, और यहां पर 58 में कितना जोड़ दें कि 72 बने, 58 में कितना जोड़ दें कि 72 बने, तो आप कहेंगे सर जी 58 में जोड़ दो आप 14, 58 में 14 जोड़ देंगे 72 बनेगा। समझ गए, समझ गए ना। तो जब नंबर सिमिलर है आपको यहां पर दिमाग लगाना होगा कि देखो स्क्वायर क्यूब तो है नहीं, मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो अब क्या बचा, जोड़ घटाना बचेगा। तो इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर है, बीच वाले ऊपर नीचे, ठीक है, इनका सम बराबर होना चाहिए। चलो भाई थोड़ा टाइम लगेगा, जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखते ही आंसर आएगा। यहां पर देखिएगा पहले का और चौथे का, दूसरा तीसरा पहला चौथा का योग बराबर है, योग बराबर। चलो भाई चलो अगले क्वेश्चन में बताओ भाई, लुप्त संख्या आपको बताना है, लुप्त संख्या बताना है। देखो जैसे 5
5 10, यहां मान लो सीरीज लिखे होते 5 10, यहां पर क्या आएगा और लिखा होता 50 और लिखा होता 122। अगर थोड़ा सा भी दिमाग चला रहे हो, अगर थोड़ा सा पूरा भाग कर लो यानी कि गुणा भाग कर लो, तो इस क्वेश्चन का तुरंत आंसर दे देंगे आप, है ना, तुरंत आंसर दे देंगे। बताइए भाई क्या बनेगा? तो देखिए जरा समझने की कोशिश करो भाई सभी लोग। आंसर 25 आ रहा है मेरे मित्र। देखो अगर आप डिफरेंस लेंगे तो 5 का डिफरेंस यहाँ है और यहाँ कितने का 72 का, तो डिफरेंस का कोई मतलब है नहीं। 5 से 72 बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर पता क्या किया गया है, यहाँ पर आप अगर देखें जैसे ये है तो ये है, ये लिखा है 11 का स्क्वायर प्लस 1, और अगर इसकी बात करें तो लिखा है 7 का स्क्वायर प्लस 1। आप समझ गए होंगे तुरंत। ये लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ लिखा है 3 का स्क्वायर प्लस 1। मेरे प्यारे साथियों एक्चुअल में लॉजिक क्या है, एक्चुअल में लॉजिक क्या है, तो एक्चुअल में लॉजिक है प्राइम नंबर का स्क्वायर, प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस 1। लॉजिक क्या है, प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस 1 है। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है। अब प्राइम क्या आएगा, 3 के बाद में 5 प्राइम आता है, प्लस 1 करो तो 5 का स्क्वायर 25 में 1 26, 2 3 5 7 11, तो क्या आएगा 26, यानी कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। बात समझे इतनी, आगे बढ़ चले। तो कंप्लीटली सीरीज पर बेस्ड है कि नहीं बताओ। अच्छा कंप्लीटली ये सीरीज पर बेस्ड है कि नहीं, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बेस्ड है। चलिए बताइए फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8। शुक्रति कुशवाहा आंसर बताइए बेटा। रिम्पा गुहा जी बताओ भाई, सबके आंसर पढ़ेगी क्वेश्चन बताएं आपको जरा, और सबका जो जिस पर डाउट पूछा था वो बताना। टाइम होता है क्या भैया बताना जरा। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्लियर है। चलिए हाँ आंसर सी दे रहे हैं आप लोग शानदार तरीके से। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। बोलो जरा 8 7 करने पर हमें किस मिल जाएगा। तो मेरे दिमाग में आया कि भैया नंबर यहाँ स्क्वायर में ही क्यों लिखे हैं, सभी के सभी नंबर स्क्वायर में ही क्यों लिखे हैं। तो आप कहेंगे सर जी कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा। मैं भी आपसे कहूंगा भैया लॉजिक है तभी तो लिखे हैं। अब इनका करो स्क्वायर रूट, जब इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, इसका 6 आएगा और इसका कितना आएगा 7 आएगा। सबको जोड़ दो, 8 से 14 और 14 में अगर 7 जोड़ेंगे 21 आएगा। मतलब बाहर जो संख्याएं दी गई हैं इनका स्क्वायर रूट करके ऐड करने पर हमें अंदर वाला नंबर मिल रहा है, अंदर वाला नंबर मिल रहा है। तो मेरे मित्र 11 हो गया, प्लस ये कितना है 9 हो जाएगा, प्लस ये कितना है तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। 11 लो 20, 20 10 कितना आएगा 30 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा 30 बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा जरा यहाँ पर जैसे लिखा है 20,160 और यहाँ लिखा है 96 और ये लिखा है 480। तो भैया 96 के कंपैरिजन में 480 काफी बड़ा नंबर नहीं है क्या, और 480 के कंपैरिजन में 20,000, 480 से सीधा 20,000 नंबर बहुत है बड़ा है। अगर नंबर बहुत है बड़ा है तो भैया क्या करो मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि स्क्वायर वाला तो केस मामला दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है चलो करो भैया मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ मतलब 1 का गुणा है, 4 दूनी 8, यहाँ मतलब 2 का गुणा है, 8 त्रिका 24 होता है। अरे भाई 1 का गुणा 2 का गुणा 3 का गुणा, यहाँ करो 4 का गुणा, यहाँ करो 5 का गुणा, तो यहाँ कितने का गुणा 6 का गुणा कर दो, 6 गुणा 4 24 होता है, यानी कि 2830। बोलो भाई हाँ या क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी 2830 आएगा, कैसे आएगा, 480 गुणा 6 कर दो, 4 ए भाई 480 गुणा 6 तो कितना आएगा, 8 गुणा 6 48 होता है, और है ना बिल्कुल भाई, तो कितना बन जाएगा 2880। बात तो समझ गए हुई हो सभी लोग, बात तो समझ गए हुई है ना। अब हम आगे बढ़ चले। अगर आप तो भैया 14 12 3 7, यहाँ लिखा 9 11 16। अब देखो यहाँ बीच में 36 है, यहाँ बीच में 54 है। अगर आप ध्यान दें तो 12 14 3 7 से बड़ा नंबर है 36, 9 11 यहाँ पर कुछ नंबर होगा, 16 से बड़ा नंबर है 54। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया कि नंबर भाई गुणा करने पर तो इतना बड़ा नंबर मिलेगा नहीं, भाग करने पर तो मान लो छोटा आएगा, है ना। इसका मतलब एक बार जोड़ के लाओ देख लेते हैं। मेरे दिमाग में आया कि भैया लाओ जरा इसमें हम प्लस करके देख लेते हैं। तो 14 + 12 करेंगे कितना आएगा 26 आएगा, 26 में अगर 3 जोड़ेंगे 29 आएगा, और 29 में अगर 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। मामला सेट हो गया, मामला सेट हो गया। 14 + 12 + 3 + 7 बराबर कितना आएगा, आप कहोगे सर जी यहाँ पर 36 आया। तो मैंने कैसे ये दिमाग लगाया, क्योंकि मेरे प्यारे मित्र ये जो बाहर नंबर लिखे थे इनसे बड़ा नंबर अंदर लिखा था, और नंबर इतना भी बड़ा नहीं था कि मल्टीप्लाई किया जाए, या इतना भी बड़ा नहीं था कि स्क्वायर पे मिलेगा। बात समझ गए। तो अब इस पर आ जाओ। तो 11 9 ऐसे देखो 16 + 9 कितना होता है 25, 16 9 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर जी 25 होता है। 16 9 कितना होता है, आप बोलेंगे सर 25 होता है। 25 में अगर 11 जोड़ेंगे 36 होता है। 16 9 25, है ना। 16 9 कितना हो गया 25, और 25 में अगर हम 11 जोड़ देंगे 36 आएगा। 36 में कितना ऐड कर दिया जाए कि नंबर कितना मिल जाए, 54 मिल जाए। कितना मिल जाए, 54 मिल जाए। तो आप बिना कुछ सोचे समझे कितना आंसर टिक कर देंगे 18। कितना टिक कर देंगे 18, 18 + 36 कितना बनेगा 54 बनेगा, है ना। चलिए कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, यहां तक किसी मेरे प्यारे मित्र को कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। बना है ये क्वेश्चन कैसे पैटर्न पर बना है, तो याद रखिएगा इलॉजिकल पैटर्न पे क्वेश्चन बना है। इलॉजिकल पैटर्न पे क्वेश्चन बना है, किस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाता है, केवल मैंने इस पैटर्न पे इसको बनाया है। ठीक है अब बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे भैया। देखो जरा 398202 लिखा है, 398202 लिखा है। तो अब जरा ध्यान देना, यहां पर पहले लिखो, क्योंकि आपको 202 बनाना है भाई, बड़े नंबर की तरफ पहुंचना है।
तो पहले लिखा 398, एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना। पहले इसको पूरा 398 लिख दो, उसमें कितना करो 98 माइनस करो, 98 यानी कि बाद वाले दो नंबर, बाद वाले दो नंबर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा, कितना आया 300 आया। अब इस 300 में कितना माइनस कर दो 100 माइनस कर दो, बड़े ध्यान से समझते रहिएगा। इस 300 में 100 माइनस कर दो तो कितना आएगा 200 आएगा। ये टोटल 398 लिखा है, 398 में केवल बाद वाले दो नंबर हमने माइनस किए तो 300 आया। इस 300 में 100 माइनस करो, ये अपनी तरफ से 100 लिया गया है, ये 100 भैया अपनी तरफ से लिया गया, इस 100 को माइनस करो कितना आएगा 200 आएगा। मेरे प्यारे साथियों अब आपको क्या करना है, ये जो 100 है इस 100 में फिर ये 98 माइनस कर दो, फिर ये 98 माइनस कर दो तो कितना आएगा 2 आएगा। तो बस याद रखिएगा यही वाले दोनों नंबर जोड़ दिए जाएंगे और आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये वाले दोनों नंबर जोड़ दिए जाएंगे, राइट आंसर बन जाएगा, तभी ये 202 लिखा है, तभी ये 202 लिखा है। ठीक है, ये एक इलॉजिकल पैटर्न दिखाई दे रहा है ना विक्की जी, विक्की मुन्ना कुमार, ये क्या इलॉजिकल पैटर्न, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था। बात समझ रहे हो ना। तो एक बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रोहित जी टाइम तो बहुत खराब होता, क्या करोगे, टाइम तो खराब हो रहा तैयारी करने में, तो तैयारी करना बंद कर दो, है ना, तैयारी करना बंद कर दो। फिर आपको क्या लग रहा है बउआ वाले क्वेश्चन करवा दें सीधे जोड़ गुणा भाग घटाने वाले हैं, बताओ। अच्छा आप अपनी तरफ सोचो, काहे तैयारी करो, तैयारी करने में तो समय बर्बाद हो रहा है। पढ़ाई कर लो मन लगा के, कुछ अच्छी चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। हाँ तो मेरे भी कट ऑफ 100% नहीं जाती है, कट ऑफ 100% नहीं जाती एग्जाम में, ये भी थोड़ा भेजे बिठा के रखो ये बात अपने, कि कट ऑफ एग्जाम में 100% नहीं जाती है, समझ गए। अगर सभी क्वेश्चन सब कर लेते तो कट ऑफ फिर 100% ही जाती, कम नहीं जाती। तो सिलेक्शन लेने के लिए कुछ आपको बेहतर करना होगा, कुछ आपको बेहतर चीजें सीखनी होंगी, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है 278, जैसे इसका हम निकाले तो यहाँ पर क्या लिखा है 278 लिखा, यहाँ पर क्या लिखा है 278 लिखा है। तो भैया अब हमें क्या करना है, बाद वाले दोनों नंबर माइनस करना है, जैसे 98 माइनस किया था यहाँ पर 78 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 100 बचेगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर जी 200 बचेगा, कितना बचेगा 200 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इस 200 में जैसे ये वाला 100 माइनस किया था उसी प्रकार से यहाँ पर भी 100 माइनस कर दो, तो बाबूजी कितना आएगा 200 में 100 घटाएंगे 100 आएगा। अब क्या करना है, इस 100 में 78 माइनस कर दो, भैया यहाँ 100 में 98 माइनस किया था, यहाँ 100 में 78 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 100 में 78 घटाएंगे कितना आएगा 22 आएगा, कितना आएगा 22 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना बनेगा 122 122, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। मुकेश सिंह लॉजिकल पैटर्न भैया कैसे समझाया तुमको ये बात। चलो अगर इसी क्रम में मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो चलिए भाई बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर 8 7 10 12 ये तो रो में हो गया, अगर कॉलम देखेंगे 8 13 10 नंबर सिमिलर है, नंबर सिमिलर है तो लगाओ दिमाग, कहीं कुछ दिमाग लग रहा है। देखो मेरे हिसाब से इसमें दो तीन चीजें, तो जब इस प्रकार से नंबर सिमिलर दिखाएं तो आप दो मेथड पहले लगाओ। कौन से मेथड लगाओ, या तो आप पहला मेथड यहां लिख देता हूं मैं, या तो सबसे पहले सम ऑफ कॉलम कर लो, या फिर आप क्या करो सम ऑफ रो कर लो, सम ऑफ रो कर लो, सम ऑफ कॉलम और सम ऑफ रो। बात समझ रहे हैं ना आप लोग, ये कर सकते हो, यानी कि सब रो को ऐड करो, हो सकता है सभी रो का सम बराबर आ रहा हो, या सम ऑफ कॉलम कर लो, हो सकता है सभी कॉलम का सम बराबर आ रहा हो। एक तो मेथड ये। दूसरा मेथड क्या है कि जैसे ये मान लो लिखा है पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये लिखा है चौथा कॉलम, तो मैंने देखा 10 8 18 और 12 + 7 19 यानी कि 18 19, ये मैंने देखा कितना बना है 28 बना है ना, ये कितना 28 है तो ये 29 है, एक एक का डिफरेंशियल रहा था, तो एक हमें लॉजिक ये मिला था। तो पहले हम क्या करते हैं सम वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, पहले मैं सम वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूं, तो ये 13 10 23 13 10 23 और 23 में अगर 8 जोड़ देंगे, 23 में 8 जोड़ देंगे क्या बनेगा 31 बनेगा। 12 7 19 ये नहीं बनना भैया, इधर से तो नहीं बन रहा है, अब इधर से देखते हैं, तो 8 7 15 10 25 12 37 होता है, हाँ ये बन जाएगा। देखो अगर आप इधर से देखेंगे 8 7 15 10 25 25 12 37, सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया तो कितना मिला 37, जोड़ो जरा 25, ये कितना हो जाएगा 25, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है भैया, ये भी नहीं, तो रो और कॉलम वाला जो सम है इसका हो गया मामला। फिर अब आपको क्या करना है, अब लगाओ भैया पहला कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम प्लस थर्ड कॉलम बराबर सेकेंड प्लस फोर्थ, डिफरेंस सेकेंड प्लस फोर्थ, सेकेंड प्लस फोर्थ, इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना बन रहा है 1 बन रहा है, डिफरेंस कितना बन रहा है 1 बन रहा है। अब बस जोड़ के तुरंत भाई एकदम स्पीड के साथ जो है वो आंसर दे दो, बात खत्म। तो 10 8 18 और ये कितना है 18 और ये कितना है, तो आप कहेंगे सर जी 12 + 7 19 कितना है 12 + 7 19, तो मेरे प्यारे मित्र 18 और 19 के बीच का अंतर कितना आया 1 आया, बीच का डिफरेंस कितना आया 1 आया। ये लिखा है 28, ये लिखा है 28 और ये कितना लिखा है 29, तो 29 और 28 के बीच का अंतर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहां पर देखो कितना है, तो आप कहेंगे 14 + 9 23 होता है, 14 + 9 23 होता है, तो 10 में अगर 12 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 22, 23 22 के बीच का अंतर कितना आएगा 1 आएगा। राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो अंतर समझ गए, अंतर समझ गया ना, पहला तीसरा और दूसरा चौथा के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, वो 1 9 12 18 और यहां नंबर पूछा गया है, यहां 54 है, यहां 102 है, यहां पर 102 है। चलो बताओ भैया क्या बनेगा। अब देखो इसकी बात करते हैं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 9 + 3 12 होता है और 12 6 18 होता है, और यहां कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर जी 48 बनेगा। तो भैया ऐसा तो नहीं है 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, क्योंकि 6 से 48 का मतलब मल्टीपल वाला ही केस होगा। क्या केस होगा, मल्टीपल वाला केस होगा ये भैया। अच्छा ये देख लो जरा, हे बुद्धिमान प्राणी, कह रहे सर जी इतना मिस्टेक क्यों, भाई एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, इतना मिस्टेक है,
देखो जरा बातचीत देख लो जरा, टीचर पढ़ा रहे हो जैसे मेरा है अभी मेरा मान सर मेरा। चलो भाई तो थोड़ा सा खैर कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना होता है 12 होता है, और 12 गुणा 2 कितना होता है 24 होता है, तो 24 गुणा 2 48 होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो डिफरेंस है वो मल्टीपल में चल रहा है, जो डिफरेंस है वो किसमें चल रहा है, वो मल्टीपल में चल रहा है। बस यही मुझे आपको बताना था कि ये कितना बड़ा है, आप कहेंगे 3 बड़ा है, ये कितना बड़ा है तो आप कहेंगे 6 बड़ा है, ये कितना बड़ा है 3 6। अच्छा अब अगर यहाँ पर देखोगे तो मेरे मित्र कितना निकल के आया था, तो आप कहेंगे सर जी ये 48 निकल के आया, तो ये क्या है मल्टीपल में चला है। किसमें चला, मल्टीपल में चला। 3 6 तो अभी कितना आएगा 12 आएगा, और यहाँ 12 गुणा 2 कितना होता है 24 होता है, 24 गुणा 2 48 है ना। तो अगर 18 में 12 जोड़ दो, 18 में 12 जोड़ देंगे तो बाबूजी कितना आएगा, आप कहेंगे सर 30 आएगा। यहाँ पर 18 + 12 कितना आएगा 30 आएगा। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। आप देख सकते हो जो डिफरेंस है वो दोगुना हो रहा है। ठीक है, जो डिफरेंस है लॉजिक क्या है मेरे मित्र, लॉजिक क्या है, जो डिफरेंस है वो दोगुना हो रहा है, जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे डिफरेंस दोगुना हो रहा है। ठीक है, बात समझ गए। मैं 11 नंबर रिपीट कर दूंगा। अब देखो जरा, यहाँ लिखा 43, यहाँ लिखा 144, यहाँ लिखा 11 9, यहाँ पर लिखा 98 0। अब आप अपनी तरफ से सोचो, अगर यहाँ पर 11 9 में ऐसा क्या किया गया है कि 98 आ गया, 98 0 बनाया है, 4 3 में ऐसा क्या किया गया है कि 144 आया है, ऐसा क्या किया गया है। तो भैया परिवर्तन तो ये तभी बनेगा जब हम मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई तो 12 ही होगा। लेकिन जब मैंने इनका मल्टीप्लाई किया तो मेरे दिमाग में खींचा, अगर 4 गुणा 3 12, तो ये 12 का स्क्वायर 144 लिखा है, तो ये 12 का स्क्वायर 144 लिखा है। फिर मेरे दिमाग में अगर यही पैटर्न 11 गुणा 9 99, 99 का स्क्वायर ये लिखा, 99 का स्क्वायर ये लिखा है, तो 15 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 15 गुणा 6 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 90, और 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 8100। ऑप्शन नंबर बी 8100। ऊपर वाला नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या परिवर्तन, क्या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा पैटर्न कि यहाँ पर नंबर आपको पता लग जाए, यहाँ पर आपको नंबर पता लग जाए, बताओ। तो आप मतलब देखो भैया सीख गए हो सभी लोग। यहाँ पर क्या आएगा, 12 गुणा 4 कितना होता है 48, 12 गुणा 4 कितना है 48, 16 गुणा 4 कितना होता है 64, 15 गुणा 4 कितना हो जाएगा 60, 15 गुणा 4 कितना बनेगा, तो यहाँ पर 60 बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। पूछा है बीच वाला नंबर, आपसे उसने पूछा है, आपसे उसने बीच वाला ही तो नंबर पूछा है। तो भाई इन चारों बाहर वाली चारों संख्याओं में कुछ ऐसा परिवर्तन किया गया होगा कि बीच वाला नंबर मिल रहा होगा। तो भाई 12 18 13 27 में ऐसा क्या परिवर्तन किया गया है कि 20 आ जाए, है ना, 20 आ जाए। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं ना सभी लोग। तो मेरे प्यारे मित्र ऐसा क्या परिवर्तन किया गया होगा, तो ये नंबर सब सिमिलर है, तो ये तो कंफर्म हो गया गुणा भाग का मामला है, ये कंफर्म हो गया कि मामला गुणा भाग का है, क्योंकि नंबर सिमिलर। तो लगाओ दिमाग भैया। अब इसमें क्या हम गुणा भाग यानी कि गुणा भाग कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखेंगे तो 12 18 20 हो रहा है, और 20 10 30 40 हो रहा है। देखो मुझे दिखाई दिया 12 18 20, इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो। रुको भैया क्या यहां से मिल जाएगा, ये तो भैया बहुत बढ़िया बात अगर मिल जाए। तो 27 + 13 30 हुआ, 27 + 13 30 हुआ, और बाबूजी 12 + 18 20 हुआ, 12 + 18 कितना हुआ 20 हुआ, ये 27 + 13 50 हुआ ना। हाँ ये 40 40 - 20, 40 - 20। अरे भैया अब क्या, तो बल्ले बल्ले मिल गया भैया। कितना आएगा, ये 20 आ गया। तो अगर ये 20 बन गया, क्या मामला यहाँ से हो रहा है, 16 9 25 और 12 6 18, तो 25। अरे भैया गड़बड़ा गया ना, गड़बड़ा गया मामला। लो भैया यहाँ पर फेल हो गया। 16 9 25 और 12 6 18, 25 में 18 घटाने पर 13 नहीं मिलेगा। तो जरा ऐसे देखते हैं, अगर हम यहाँ पर आते हैं 7 2 9, तो 8 3 11। अब यहाँ पर देखो जरा, अगर यहाँ देखिए 27 + 18, 27 + 18 कितना होता है, तो आप कहेंगे 45, और माइनस 12 + 13 तो कितना होता है 25, यानी कि 20 मिलेगा, 20 मिलेगा, 20 मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना है, 12 से 13 को ऐड करो आमने सामने, आमने सामने ऐड करना है, आमने सामने। 18 से 27 को, ये प्लस ये तो ये लिखा, ये प्लस ये तो ये लिखा, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 मिल रहा, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 मिल रहा। इधर आ जाओ मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर कितना लिखा है 16 + 12, तो 16 + 12 बनता है 28, डिफरेंस 6 + 9 होता है 15, 28 में 15 घटा देंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। ये ठीक है, ये ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों क्या करना है, 11 + 10 और माइनस ये कितना है 5 + 4, तो 11 + 10 हो जाएगा 21, 21 में अगर 9 घटाओगे, 21 में 9 घटाओगे कितना आएगा, 21 में 9 घटाओगे 12 आएगा। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ पर आप कहोगे सब्जी टाइम लगेगा, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं टाइम लगेगा। याद रखना कि जो पैटर्न यहाँ पर सेटिस्फाई होगा वही पैटर्न यहाँ पर सेटिस्फाई होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। वैष्णवी चौधरी भाई, शुभाशीष मास्टर, जल्दी आप सभी लोग, है ना, सभी लोग जो है अपनी मंजिल को हासिल करें बहुत जल्दी। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या एक में सेटिस्फाई करा के देख लेना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। शुक्रिया भाई, सभी को शुक्रिया। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं एक एक लॉजिक को चेक कर रहा हूं, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो देखते ही आंसर जो है तुरंत। अगर मैं यहाँ पर लुप्त संख्या को पहचानिए, फाइंड आउट मिसिंग नंबर। चलो भैया लगाओ दिमाग। 5 5 6 4 7 7 9 9 6, बीच वाला नंबर पूछा है। मेरे प्यारे साथियों सब नंबर सिमिलर है। अगर आपस में नंबर सिमिलर है, गुणा जो है ना, गुणा जोड़ भाग घटाना कर लो, बात खत्म। तो मेरे मित्र देखो जरा भाई, 2 8 5 में कुछ किया होगा तो 5 आया होगा, 6 4 3 में कुछ किया होगा तो 7 आया होगा। लगाओ दिमाग। हालांकि दिमाग लग गया आप लोगों का, ये तो मैं दिखाई दे गया क्योंकि आप लोग आंसर लगातार 12 कर रहे हो, 12 सही भी है। तो इन दोनों को जोड़ो तो 8 + 2 करेंगे 10, नीचे वालों को जोड़ दिया और ऊपर वाला माइनस
कर दिया क्योंकि नंबर सिमिलर है तो बराबर कितना मिल गया है, तो आप कहेंगे अरे भैया, आप कहेंगे सर जी 5 मिल गया, बिल्कुल भैया 5 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 6 + 4 कितना होता है 10, इन दोनों को जोड़ दो, नीचे वाले को जोड़कर ऊपर वाले माइनस कर दो, 10 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो यहाँ देखो 9 + 9 कितना होता है 18, और 18 में 6 घटा देंगे तो भाई साहब कितना आएगा 12 आएगा, यानी कि राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, है ना।